तो बच्चों आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। पहले जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है हमसे। तो ये कह रहा है इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑफ विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ। हमने इंट्रिंसिक का नाम तो बहुत सुना है, बट ये होता क्या है। देखिए जैसे हम देखें प्रोटॉन को, अगर देखें इलेक्ट्रॉन को देखें, तो उसके पास क्या है, मास है ना। तो आप इलेक्ट्रॉन से उसका मास अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से उसके पास चार्ज भी है, तो हम चार्ज को भी इलेक्ट्रॉन से अलग नहीं कर सकते, ये उसके साथ चिपका हुआ है। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी जो गुण उसके साथ लगा हुआ हो। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो दो चीज़ अपने साथ लिए हुए, क्या, मास उसका कुछ, और उसके बाद चार्ज है। वही सेम प्रोटॉन को देखें तो उसके पास क्या है, मास है और उसका कुछ चार्ज है, ये उससे आप अलग नहीं कर सकते। ओके, तो इसी का मतलब होता है इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑफ विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ। और अगला पॉइंट क्या लिखा है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या कि चार्जेस को हम कैसे ट्रीट करते हैं, स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। यानी को जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई वेक्टोरियल नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, सिंपल अलजेब्रा का यूज़ करके। यानी कि मान लीजिए कहीं प्लस का 2 गुलाम है और कहीं माइनस का 3 गुलाम है, अगर हमको जोड़ना है तो क्या करेंगे, सिंपल ही जोड़ देंगे इनको। ये नहीं कि जैसे हम वेक्टर्स में फोर्स में क्या करते हैं तो एंगल्स का ध्यान रखते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं करना है। ओके, और इट्स एसआई यूनिट इज गुलाम एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर सी। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। अब यहाँ पे माइनस प्लस का मतलब क्या, माइनस का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्रोटॉन से क्या है, कम है, ऐसा नहीं है। हमने माइनस का निशान ड्यू टू हिस्टोरिकल रीज़न है उसके, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि हम ऐसा मैथ बनाना चाह रहे थे कि किसी सिस्टम के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो और उसका नेट चार्ज क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो हमने इसीलिए माइनस से दिखाया एक को और एक को किससे दिखा दिया, प्लस से दिखाया। जब कोई बच्चा इसको ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखेगा कि माइनस का 1.6 प्लस का 1.6, तो आंसर क्या दे देगा, वो ज़ीरो दे देगा। ज़ीरो का मतलब क्या, नेट चार्ज क्या है, ज़ीरो है। तो इस वजह से एक को नाम क्या दे दिया, माइनस, एक को क्या नाम दे दिया, प्लस। माइनस का मतलब कतई ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्रोटॉन से क्या है, कम है। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। यानी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी अपोजिट नेचर में अगर होंगे। और दूसरा टॉपिक, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चार्ज हमेशा मास के साथ चलता है। वही है एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्या, मास और चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो क्या लेके जाएगा, चार्ज लेके जाएगा और मास भी साथ में लेके जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो सपोज करिए एक बॉडी है, इसका मास क्या है, m है। ओके, अभी ये कैसी है, न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, इसीलिए बॉडी क्या है, अभी न्यूट्रल है। अब सपोज करिए इसमें से किसी तरीके से हमने क्या करा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया, 1 2 और 3। हमने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए। तो अब इसका जो मास है वो घट जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तो क्या लेके जाएगा अपने साथ, मास भी लेके जाएगा। तो अब मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज होती है उनका मास क्या होता है, न्यूट्रल के कंपैरिजन में थोड़ा सा घट जाता है। अब सपोज करिए दूसरी बॉडी है, इसका ही मास कितना है, m। हमने इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डाल दिए 3। सपोज करिए 3, आप जितना भी नंबर ले सकते हैं। इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव का आ जाएगा। अब इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब कि निगेटिव चार्ज बॉडीज होती हैं उनका मास हल्का सा क्या होता है, ज़्यादा, किसके कंपैरिजन में, जब वो न्यूट्रल होती हैं। ओके, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि चार्ज जब भी इधर से उधर जाएगा तो क्या साथ लेके जाएगा, मास लेके जाएगा, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज हमेशा मास के साथ चलता है। घुमा फिरा के वही सारी बातें हैं, ये दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मास और चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास दोनों हैं, मास भी और चार्ज भी है। प्रोटॉन के पास मास भी और चार्ज भी है। बट वही न्यूट्रॉन को देखें तो वो कैसा है, न्यूट्रल है, उसके पास मास है बट चार्ज नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज क्या है। ओके, सबसे पहला एडिशन ऑफ चार्ज। एडिशन ऑफ चार्ज मतलब क्या कि वही चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। मतलब चार्ज को जब आप ऐड करेंगे तो आप कोई वेक्टर वेक्टर का ध्यान नहीं रखेंगे, बस सिंपली ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम में उसमें एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 और एक चार्ज है माइनस का Q3।
तो हम कहेंगे सबको इसमें नेट चार्ज कितना है, तो आप सिंपल ऐड करोगे। आप क्यू नेट पूछ रहे हो हमसे, आप क्या बोलेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सिंपल। बस जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इनकी, जैसे Q1 हमारा पॉजिटिव का चार्ज हो तो यहाँ पॉजिटिव प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस का निशान लगा रहने दीजिए। Q2 भी हमारा कैसा है, पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का लिख दिया। बट Q3 हमारा कैसा है, निगेटिव का है, तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा, एक निगेटिव भी आएगा। बाई यूजिंग सिंपल अलजेब्रा इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो यही इसमें कहना चाह रहा है कि एडिशन ऑफ चार्ज, इस तरह से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है, हम सभी इसको बहुत ध्यान से समझिए। तो बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है क्या, कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, वो कितना है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो कितना है उस पर, इतना ही है, बट कैसा है, प्लस का। चार्ज इसी के मल्टीपल्स में होगा। मतलब मैं कहना चाहता, सपोज करूँ मैं अगर कहता हूँ किसी बॉडी पर जो चार्ज आएगा या जाएगा, तो या तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल लो, या तो दो निकाल लो, या तो तीन निकाल लो, या तो चार निकाल लो। आप 3.5 2.5 इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर नहीं निकाल सकते। यानी चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या है, इन्हीं के मल्टीपल्स में होगी वो। ओके, जैसे हम कहें किसी बॉडी में से आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, तो वो क्या होंगे, एन होंगे। क्या होंगे, एन। वो कैसे होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, यानी क्या, 1 2 3 4 5 6। तो अगर किसी बॉडी में मैं पूछूं चार्ज कितना आया है, तो मैं पूछूंगा तुमने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से निकाले हैं, तो आप बोलोगे एन निकाले हैं। तो मैं ये पक्का श्योर हूँ एन तुम बोलना चाह रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर्स बोलना चाह रहे हो, पॉइंट में नंबर वो नहीं है। तो अच्छा, तुम हमसे चार्ज पूछ रहे हो, तो मैं कहूँगा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फेरा बदली हुई है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, वो था ई। ओके, तो किसी बॉडी का चार्ज कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं, Q बराबर एन ई। एन क्या है, एक इंटीग्रल मल्टीपल है। क्या है ये, अब ये इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, अब ये इंटीग्रल मल्टीपल वही, मतलब कि नंबर्स पॉइंट बने होंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हैं, इस नंबर्स में आप भेज सकते हैं। ओके, तो यही कहता है कि चार्ज हमारा कैसा है, क्वांटाइज्ड है। इससे छोटी क्वांटिटी चार्ज की नहीं हो सकती, या इसका 1.5 गुना भी नहीं हो सकता। अगर होगा इसका दुगना, तिगना, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स। ओके, तो यही कहता है कि चार्ज हमारा कैसा है, क्वांटाइज्ड है। इतनी छोटी सी बात है ये कि इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, उसके पास चार्ज है और उसके पास मास है। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो अपने जितना उसके पास चार्ज है उतने ही तो लेके जाएगा ना। तो ये उसकी सबसे छोटी यूनिट है चार्ज की, क्या, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, आप सोचते हो कि मैं बार बार इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहा हूँ, प्रोटॉन क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्यों, हम जब भी जानते हैं कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो फेरा बदली नहीं करता। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एटम के अराउंड नाच रहा होता है, न्यूक्लियस के अराउंड, वही आगे बाहर जाता है या किसी बॉडी के अंदर आता है। तो इसलिए मैं बार बार आपको इलेक्ट्रॉन को बोल रहा हूँ मुझसे। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। ओके, बट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है। इसीलिए मैं बार बार आपको एग्जांपल जो दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन से दे रहा हूँ। ओके, तो बच्चों तीसरा टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज ना कभी खत्म होगा ना कभी बनेगा, यानी किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। आइए इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो घटता या बढ़ता नहीं है। मान लीजिए एक सिस्टम को हम आइसोलेट कर दें, यानी उसको बाहर की दुनिया से क्या कर दें, एकदम अलग कर दें, और उसमें सपोज करिए चार्जेस हैं Q1 Q2 एंड Q3। तो जो इस पर नेट चार्ज होगा Q नेट, वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो जो ये Q नेट है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि चार्ज ना बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना, कि उसके पास चार्ज है, उसके पास मास है। चार्ज खत्म करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पास आपने क्या, इलेक्ट्रॉन को पूरा ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप।
या तो आप यूँ सोचें कि मैंने इलेक्ट्रॉन के बाद उसका मास तो छोड़ा बट उसका चार्ज हटा दिया, आप ये भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चार्ज उसके साथ लगा हुआ, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जैसे उसका मास नहीं हटाया जा सकता ऐसे उसका चार्ज भी उससे हटाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए घुमा फिरा के सारी बातें वही आती हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के ऊपर कि चार्ज भी कैसा है, कंजर्व है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो बच्चों चौथा टॉपिक पढ़ते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसको समझिए ध्यान से। जैसे मास है, मास क्या होता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि किसी बॉडी का मास कौन देख रहा है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करिए ग्राउंड पे हम लोग खड़े हुए हैं, हम और आप दोनों खड़े हुए हैं। तो आप अगर बस में बैठ के चलना शुरू करें और मैं आपको ग्राउंड से देख रहा हूँ, तो मेरे लिए आपका मास क्या होगा, बदलेगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ वेलोसिटी अटेन कर चुके हो। बट वो मास इतना बदलेगा कि मैं बहुत कम। लेकिन जब आप वेलोसिटी अपनी बहुत बढ़ा लो, बहुत बढ़ा लो, बहुत बढ़ा लो, लाइट के तो करीब करीब पहुंचने लगो, तो मैं अब मास की वैल्यू वो नहीं बताऊंगा जो आपकी ग्राउंड पे बता रहा था। कब? जब आप रुके हुए थे। क्योंकि मास ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। बट वही हम चार्ज को देखें तो चार्ज की वैल्यू मैं जो ग्राउंड पे बता रहा था पहले वही बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि चार्ज कैसा है, इनवेरिएंट है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता। यानी चार्ज की वैल्यू बस के अंदर बैठे बंदे के लिए भी वही है, क्योंकि उसके लिए चार्ज कैसा है, रेस्ट में। जो बंदा बाहर खड़ा होकर देख रहा है उसके लिए चार्ज कैसा है, मोशन में। तो दोनों लोग चार्ज की जो वैल्यू वही देंगे जो उसकी फिक्स है। कितनी? अगर वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो कितनी होगी, माइनस का 1.6 इन 10⁻⁻19। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएंगे चारों पॉइंट बारी बारी। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।